आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे कमांडोज के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन के पैंट गीली हो जाती है। ये कमांडोज इतने खतरनाक होते हैं कि ज़मीन, पानी और हवा हर जगह लड़ने में ये माहिर होते हैं। ये कमांडोज इतने घातक होते हैं, इतने ख़तरनाक होते हैं कि हमारी सेना इन्हें मैदान में तभी उतारती है जब दुश्मन यमराज से भेंट करने के लिए कुछ ज़्यादा ही उतावला हो रहा होता है। इन्हें देखते ही कुछ तो भाग खड़े होते हैं और जो सामने आते हैं उन्हें ये सीधे यमराज के पास भेज देते हैं। इनके आते ही युद्ध में जीत पक्की हो जाती है। तभी तो हिटलर ने भी एक बार कहा था कि अगर मुझे भारत की गोरखा कमांडो मिल जाए तो मैं विश्व युद्ध जीत के दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों आइए आज हम जानते हैं भारत के उन कमांडोज के बारे में जो किसी भी युद्ध को जीतने में माहिर होते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इन कमांडोज के बारे में बताते समय इन्हें कोई भी रैंक क्रम वाइज में नहीं दिखाया गया है। हम इन्हें रैंक वाइज नहीं बता रहे हैं। हम सिर्फ आपको भारत के इन कमांडोज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर हम इन्हें रैंक वाइज रखेंगे तो फिर इनकी तौहीन हो जाएगी। मार्कोस कमांडो। दोस्तों यह फोर्स भारतीय नेवी की एक स्पेशल यूनिट फोर्स है। मार्कोस कमांडो भारत के सबसे ट्रेंड और मॉडर्न कमांडोज माने जाते हैं। यह आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों कुछ मामलों में इन्हें अमेरिकी सेना से भी बेहतर माना जाता है। इन्हें किसी भी तरह का ऑपरेशन करवाया जा सकता है क्योंकि इन्हें पानी से लेकर ज़मीन तक महारत हासिल होती है। मार्कोस कमांडो ने आज तक जितने भी ऑपरेशन को अपने हाथ में लिया है वह पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे हैं। इन कमांडोज की सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें किसी भी ऑपरेशन में अभी तक कोई भी जवान नहीं खोया है। पैरा कमांडो। दोस्तों पैरा कमांडो भारतीय पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की एक यूनिट है। पैरा कमांडो को स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, किडनैपिंग समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान और दुश्मन को तलाश कर उन्हें तबाह करना जैसे कठिन काम को पैरा कमांडो करते हैं। एलीट पैरा कमांडो मॉडर्न हथियारों से लैस होते हैं। यह इंडियन आर्मी की एक स्पेशल यूनिट होती है। इसी फोर्स ने म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। साथ ही POK में सर्जिकल स्ट्राइक भी इसी फोर्स ने की थी। ये कमांडो न सिर्फ ज़मीन बल्कि हवा में भी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने का हुनर रखते हैं। ये कमांडो कितने ख़तरनाक होते हैं इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये दुनिया के तमाम वेपन सिस्टम को चलाने में माहिर होते हैं। ये भूखे पेट और खाली हाथ भी युद्ध जीतने की हिम्मत रखते हैं। कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो फोर्स का गठन 2008 में किया गया था। कोबरा कमांडो का पूरा नाम कमांडो बैटल फॉर रिजॉल्व यूज एक्शन है। इस फोर्स में 10,000 कमांडो है जिन्हें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टीम में बांटा गया है। इस फोर्स के जवानों को गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। इसके जवान घात लगाकर हमला करने में एक्सपर्ट होते हैं। कोबरा कमांडो जंगल के वातावरण में सरवाइव करने के लिए जाने जाते हैं। यह स्पेशल फोर्स जंगल में बिना किसी मदद के 11 दिनों तक लड़ सकती है। कोबरा को जिस जगह पर लड़ना होता है वहाँ ये वातावरण के हिसाब से अपने आप को छिपा लेते हैं और जब मौका मिलता है दुश्मन पर धावा बोल देते हैं। घातक कमांडो। दोस्तों घातक कमांडो का काम होता है भारतीय थल सेना के साथ काम करना। यह एक 20 लोगों की पलटन होती है जिसका काम होता है दुश्मन को चौंकाना और थल सेना से आगे चलकर काम करना ताकि आने वाले खतरे की जानकारी पहले से ही अपने पीछे वाले सैन्य बल को बताते रहे। ये कमांडो दुश्मन के इलाके में छापा मारने का काम करती है। ये बड़े बड़े जंगी हथियारों दुश्मन पर दूर बैठे भी वार कर सकते हैं। दोस्तों करगिल युद्ध में भी इनका काफ़ी सहयोग रहा था। इन्हें तेज़ी से पहाड़ी पर चढ़ने और 50 से 60 किलोमीटर पैदल तेज़ी चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें हाथ में बंदूक लेकर और पीठ पर 25 किलो वजन लेकर मीलों दूर तक दौड़ाया जाता है। घातक कमांडो का हमला इतना घातक होता है कि एक जवान 20 से 30 लोगों पर भी भारी पड़ जाता है। गरुड़ कमांडो। दोस्तों भारतीय एयरफोर्स के पास अपने देश की सुरक्षा के लिए आसमानी फोर्स गरुड़ फोर्स है। यह गरुड़ कमांडो हवाई युद्ध में माहिर माने जाते हैं। इन्हें अपने हुनर से पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमा में घुसकर अपने साथियों को बाहर लाना है। गरुड़ कमांडो को युद्ध के दौरान दुश्मन की सीमा के पीछे काम करने के लिए ट्रेंड किया जाता है। गरुड़ कमांडो नॉर्मल आर्म फोर्सेस से अलग काली रंग की टोपी पहनते हैं। बाकी फोर्स से अलग गरुड़ फोर्स में केवल एयर फोर्स के जवान ही शामिल हो सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग 72 घंटों की होती है और ये ट्रेनिंग तो केवल ट्रेलर मात्र होती है, जबकि पूरी ट्रेनिंग करने के लिए इन्हें 3 साल का वक्त लग जाता है।
ये गरुड़ कमांडो हर तरह के प्रहार से देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो न केवल धरती और पानी में भी किसी प्रकार की समस्या बखूबी अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, भारत के इन कमांडो के नाम से ही दुश्मन कांप उठते हैं। ये युद्ध में जब उतरते हैं तब दुश्मन इन्हें देखकर पीछे भागने लग जाते हैं। भारत के ये ऐसे कमांडोज हैं जो ना सिर्फ युद्ध जीत करते हैं बल्कि दुश्मन को ऐसा सबक देते हैं जिससे दुश्मन भारत पर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचता है। तो दोस्तों, भारत के इन कमांडोज को हमारा सलाम। इनके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। और आपको ये कर अगर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।